राष्ट्रपति ने वीबीजी राम विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी है। अब यह विधेयक कानून बन गया है। इससे पहले शीतकालीन सत्र में संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के भारी विरोध के बीच सरकार ने जिस विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन ग्रामीण यानी वीबीजी राम जी विधेयक 2025 को पारित कराया, उसे लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। वो ये कह रहे हैं कि नाम बदलकर आप महात्मा गांधी की विरासत, उनकी लेगेसी को चोट पहुंचा रहे हैं देश में। इस आरोप में कितना दम है? इसी के साथ साथ जो बारीकियां हैं इस नए विधेयक में, ये कह रहे हैं कि हमारे प्रावधान अच्छे हैं, ये कह रहे हैं कांग्रेस वाले कि नहीं, हमारे जो प्रावधान थे उसने आपने मजदूर विरोधी ऐसे कुछ क्लॉज डाल दिए हैं। इन सब पर चर्चा करेंगे विस्तार से। पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा कीजिए। महोदय, इसके पहले संसद और संसद से बाहर की विपक्ष की अड़चनों के बावजूद विकसित भारत जी राम जी अब ग्रामीण रोजगार गारंटी का नया कानून है। लेकिन मनरेगा की जगह इस नए कानून के अमल में आ जाने के बावजूद लड़ाई थमी नहीं है। 53,008 का है। राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु की हैसियत रखने वाले इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने आज तक से बातचीत में महात्मा गांधी का नाम हटाए जाने का आरोप लगाकर सरकार पर जोरदार प्रहार किया। Mahatma Gandhi employment scheme was a great name. To give this a God name, according to me, is not fair. What was wrong with Mahatma Gandhi? सैम पित्रोदा इसी के साथ ये ताकीद करना नहीं भूले कि प्रधानमंत्री किसी एक समुदाय के नहीं है। ये बात और है कि सैम पित्रोदा का ये बयान ऐसे दिन आया है जब क्रिसमस पर प्रधानमंत्री दिल्ली के दी कैथेड्रल चर्च पहुंचे थे, लेकिन सैम पित्रोदा जी राम जी नाम से बने कानून के बहाने प्रधानमंत्री को घेर रहे हैं। अब जब प्राइम मिनिस्टर मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, ठीक है, वो पर्सनल बात है। इट इज नॉट for a national leader to do this all the time, according to me. I want prime minister for everybody, not just for one community. I never saw Manmohan Singh going to temples and Gurudwara all the time when I was there for 10 years with him. Same thing with Rajiv Gandhi. When I worked with him, this was not the priority. It was important, but not the priority. विपक्ष जहां विकसित भारत जी राम जी नाम पर सबसे ज्यादा तमतमाया हुआ है, वहीं सरकार की कोशिश ये साबित करने की है कि विकसित भारत जी राम जी कानून ग्रामीण भारत को नए दौर में पहुंचाने वाला कानून है। प्रधानमंत्री कार्यालय के एक्स हैंडल ने एक न्यूज आर्टिकल साझा किया है जिसमें जी राम जी को ग्रामीण कल्याण का नया मंत्र कहा गया है। आर्टिकल दावा कर रहा है कि ये भारत को $4 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने की ओर बढ़ाया गया कदम है। इस बीच वीबीजी राम जी कानून को लोगों को समझाने के प्रयास सरकार की ओर से किए जा रहे हैं। बुधवार को कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान देश के 2,55,000 गांवों के 35,29,000 से ज्यादा लखपति दीदियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े। कृषि मंत्री ने वीबी जी राम जी कानून पर लखपति दीदियों के सवालों के जवाब दिए। माननीय मंत्री जी, मैं भी इस बारे में थोड़ा सा कुछ जानना चाहती हूँ कि मैंने भी मनरेगा में कार्य किया है, पर किसी समय पे कार्य मिलने में देरी हो गई। तो क्या माननीय मंत्री जी इसके लिए श्री राम जी बिल में कोई प्रावधान है? मनरेगा यूपीए सरकार के दौरान आया उनका सबसे बड़ा फ्लैगशिप प्रोग्राम था। 2009 में यूपीए सरकार की वापसी का क्रेडिट इस कानून को भी मिला था। लेकिन ये बात भी उतनी ही सच है कि मनरेगा में भ्रष्टाचार की तमाम शिकायतें भी आई हैं और ऐसे में जी राम जी कानून क्या मनरेगा का सही विकल्प है, इस पर बहस जारी है। सवाल ये भी है कि जी राम जी पर संसद की हार के बावजूद विपक्ष इस मसले को कहां तक खींच सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।